रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊंगी। ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। गले का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये बुकरम का पीस लिया है, जो कि हमारे पास चौड़ाई में है 8.5 इंच। जिसकी चौड़ाई हमने 8.5 इंच ली है और जिसकी लंबाई हमने ली है 17 इंच। ये देखिए, हमने इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच ली है। अब हमने इसको इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद हमने गले का जो साइज़ रखना है उसका हाफ़ हमने लेना है। गले का साइज़ जो हमने लेना है वो 7 इंच है और 7 इंच का हाफ़ आएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच यहाँ से हमने हाफ़ इंच ऊपर से सिलाई के लिए छोड़ देना है। ये देखें, यहाँ से हमने ये सिलाई के लिए पहले ही निशान लगा लिया है। इसके बाद जो हमने गले की लंबाई रखनी है वो हमने 4 इंच रखनी है। यहाँ हमने 4 इंच पे निशान लगा देना है। इस निशान को हमने स्केल के साथ सीधा कर लेना है। अब हमने जो गले की लंबाई रखनी है उसका साइज़ लेना है। गले की जो लंबाई हमने रखनी है वो 7 इंच पे रखनी है। ये देखें, यहाँ हमने 7 इंच पे इसका निशान लगा लिया है। अब जो डिज़ाइन हमने इसके अंदर बनाना है बुकरम का, तो उसका हमने साइज़ किस तरह तैयार करना है। ये देखें, यहाँ से हमने ये इसका साइज़ लेना है। यहाँ से हमने हाफ़ इंच हमने इसकी चौड़ाई में इसको रखना है, ताकि खोलने पर ये हमारा 1 इंच चौड़ाई में हो। अब हमने ऊपर से लेकर यहाँ से और यहाँ तक जहाँ पर हमारा गला एंड होगा, ये देखें, जहाँ पर हमारे गले का एंड होगा 12 इंच पे, तो इसका हमने हाफ़ लेना है। यहाँ से हमने और यहाँ तक गले का हाफ़ लिया है 6 इंच। यहाँ हमने 6 इंच पे इसको निशान लगा लिया है। अब 6 इंच के निशान पे हमने इसको इसके सेंटर में हमने इसकी चौड़ाई का निशान लेना है। यहाँ पे हमने इसका 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। ये देखिए, हमने इसका 1.5 इंच चौड़ाई में निशान लगा लिया है। ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं ये यहाँ पे एक पत्ती की शक्ल में होगा। ये देखें, अब इसको हमने किस तरह डिज़ाइन करना है। इस निशान को हमने इस तरह इसके साथ मिला लिया है और इस निशान को हमने इस निशान के साथ इस तरह मिला लेना है। ये देखें, यहाँ से अब हमने इसकी हल्की से गुलाई कर लेनी है। ताकि ये वाला डिज़ाइन जो है हमारा एक पत्ती की शक्ल में बन जाए। अब जो वाली साइड यहाँ से ऊपर से भी हमने इसको गुलाई में इसके साथ मिला लेना है। ये देखें, इस तरह। अब जो हमने बाहर की साइड की तरफ बढ़ाना है उसका हमने साइज़ ले लेना है। ये तकरीबन मैंने 1.25 इंच के हिसाब से रखा है, आप जितना भी अपना रखना चाहती हैं। ये देखें, इसको भी हमने इसी तरह 1.25 इंच पे इस तरह बढ़ा के यहाँ पे हमने इसका निशान ड्रा करते जाना है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, हमने गला कटिंग करके इसको हमने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। चिपकाने से पहले ये ध्यान रहे, जो हमने साइज़ इसके लिए थे वही लगाने पर आपने तैयार करने हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने 1 इंच का फासला रखा था और यहाँ पे हमने 3 इंच का फासला रखा था और ऊपर से जो हमारी चौड़ाई है वो 7 इंच की है। इस तरह जो हमारा गले का डिज़ाइन है वो परफेक्ट बनेगा। अब ये ध्यान रखना है, जो बुकरम हमने इसके अंदर से लिया था, ये देखें, यहाँ से इसको हमने वेस्ट नहीं करना, इसको हमने संभाल के रखना है ताकि ये हमारा इसके अंदर लगाने में काम आए। अब जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने यहाँ से कट लगाकर, तो गिलू की मदद से या सिलाई की मदद से हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हमने फ़ोल्ड कर लिया। इसको इस तरह हमने फ़ोल्ड करके तो इसका प्रेस के साथ इसका सेंटर बना लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल हमने इसके दरमियान में जो निशान लगा लिया है। ये गले को लगाने के लिए हमने कमीज़ के फ्रंट वाले हिस्से को बिछा लिया है इस तरह। अब हमने जो इसका बिल्कुल दरमियान है तो इसको इसके साथ मिलाकर
ये देखें इस तरह। तो यहाँ पे हमने इसको पिन लगा लेनी है। अब हमने इसको पिन लगा ली है, इसकी हमने सिलाई करनी है। अब जो हमने बुकरम लगाया था गले पर, इसको हमने इसके साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि हमारा जो कपड़ा है ज़रा भी ना हिले। अब दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। अब हमने 1/2 इंच यहाँ से कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग करते जाना है। ये देखें। इसके किनारों पर अच्छी तरह हमने कट्स लगा लेने हैं ताकि ये सफाई के साथ दूसरी तरफ मुड़ जाए। ये देखें इस तरह। ये हमारे कट्स लग चुके हैं। अब हमने इसको दूसरी तरफ मोड़कर इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। गला हमारा तैयार था। अब हमने इसको अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। अब इसके अंदर लगाने के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए, ये हमने कपड़ा लिया है। इसकी जो लंबाई है हमने 15 इंच ली है। 15 इंच लंबाई में हमने इस तरह शेप में कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब हमने इसको बारीक बारीक प्लेट डालने हैं। ये हमने कपड़े पर प्लेट डाली हैं बारीक बारीक। ये देखें। अब हमने इसको शावर किया है, हल्का सा शावर करके हमने इसको इस तरह प्रेस करना है कि इनका रुख जो नीचे की तरफ जाए। ये देखें इस तरह इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। ये सब प्लेट्स का रुख नीचे की तरफ जाए। ये अब हमारा इस तरह तैयार हो गया है। अब जो हमारा बुकरम का पीस है जो हमने गले में से निकाला था, उसको हमने लिया है। ये देखिए यहाँ तक हमने जो नेक तैयार करना है उसका निशान लगाया हुआ है। यहाँ तक हमने इसकी फोल्डिंग करके तो इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह यहाँ तक हमने इसको कट कर लेना है। ये देखिए हमने प्लेट्स वाले कपड़े के ऊपर इसको हमने इस तरह चिपका लेना है। यहाँ तक हमने इसको चिपका लिया है। अब इसके अंदर ये वाला जो कपड़ा है, यहाँ पर हमने इसको जोड़ लगाकर इसके ऊपर एक और कपड़ा लगाकर इस बुकरम को हमने कवर कर लेना है। और ये वाला पीस जो हमारा तैयार हो जाएगा इस तरह। ये हमारा गले के अंदर लगाने के लिए हमने तैयार किया है। ये देखें इस तरह हमने तैयार कर लिया है पीस को। अब हमने जो इसका फालतू कपड़ा है इसको हमने 1-1 इंच यहाँ से निशान लगाकर इस तरह तो इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखें अब हमने हल्का हल्का इसको ग्लू लगाकर इस तरह हमने दोनों साइडों को जोड़ लिया है। अब इसकी जो साइडें हैं यहाँ से आप सिलाई भी लगा सकते हैं, तो इसको ओवरलॉक करके भी इसको सफाई के साथ यहाँ से बना सकते हैं। ये देखिए हमने इसको इस तरह ओवरलॉक करके तैयार कर लिया है। ये बहुत सफाई के साथ बन गया है। अब हमने इसके अंदर इसको इस तरह लगाना है। ये अब हमने जितना गले का साइज़ तैयार करना है उतने साइज़ में हमने इसको रखना है। ये मैंने 7 इंच गला तैयार किया था तो मैंने 7 इंच के निशान के ऊपर इसको रखा है। इसके दरमियान में मैंने प्रेस के साथ निशान लगा लिया है। ये देखिए हमने यहाँ से 7 इंच का फासला रखा है। यहाँ से हमने 2 इंच रखा था तो यहाँ पे हमने 2 इंच का ही फासला रखना है। और यहाँ पे हमने 3 इंच का फासला रखा है और इसको हमने अच्छी तरह यहाँ पे रख लिया है। अब इसके बाद हमने ग्लू की मदद से इसके जो किनारे हैं इनको चिपका देना है ताकि ये बिल्कुल भी हिले नहीं। ये देखें इस्त्री के साथ हमने इसको चिपकाना है।
इसके तमाम किनारों को हमने ग्लू की मदद से अच्छी तरह चिपका लिया। अब हमारा जो गला है ये बिल्कुल अपनी जगह पर बैठ गया है। अब हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। यहाँ पर हमने इस लेस लगाने के लिए ये देखें ग्लू का इस्तेमाल किया है। हल्का हल्का हमने इसको लगाते जाना है और अपनी लेस को इसके साथ रख के चिपकाते जाना है। ये देखें, यहाँ पर हमारी गोलाई की शेप बने वहाँ से बिल्कुल ढीला रखना है इसको। साथ साथ इसको इस्त्री के साथ प्रेस करते जाना है। ये देखिए, अब हमने इसके किनारे पर इस तरह ग्लू को चिपका देना है और इसको भी इस तरह घुमाकर अब तमाम लेस इसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे पर इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने लेस को रखना है। लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये देखें, अब हमने इसको दूसरी तरफ किस तरह मोड़ना है। ये देखें, लेस को हमने बिल्कुल भी कट नहीं लगाना क्योंकि ये लेस हमारी ऊपर की तरफ नज़र आनी है। अगर हमने इसको कट लगा लिया तो ये यहाँ से ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमने इसको इसी तरह फोल्ड, हल्का सा फोल्ड कर देना है। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको हल्का सा मोड़ कर तो इसका जो कोना है बना दिया है। ये देखें, अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरह तैयार कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह हमने इस किनारे को यहाँ पे रखा है और दूसरी तरफ हमने इसको बिल्कुल इसी तरह घुमा देना है। ये देखिए, ये हमने लेस लगा ली थी और अब हमने इसको सिलाई की मदद से इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। ये हमारा नेक बन चुका है। बहुत ही आसान है, बनने में भी आसान है और ये पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आप कोई भी मोती वगैरह लगा सकती हैं या इसमें कोई और डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं या किसी और डिज़ाइन में भी इसको प्लेट डाल सकते हैं। ये हमारा गला जो है बनकर तैयार हो गया है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।